प्लान है 1 साल में। आप देखिए 1 साल में लोग पूरी तरीके से फेल है और हम कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं। हम तो चाहते हैं कि आप कल चुनाव कराइए, हम कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है, आप देख रहे हैं डेली टुडे न्यूज़। यह है बिलासपुर जिले का कांग्रेस भवन है। हमारे सामने है सुनील साहू जी हैं, उनकी धर्मपत्नी है जिनका नाम है बिमला साहू जी, जो कि नगर पालिका परिषद बोदरी के अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवारी कर रही हैं। उनके हस्बैंड ने पति हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर अगर इनको टिकट मिल जाता है तो इनका चुनावी समीकरण क्या रहेगा और चुनाव जीतने के बाद ये किस तरह के कार्य करेंगे अपने क्षेत्र में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, बरसों से मांग था कि नगर पालिका बोदरी में एक युवा चेहरा या कि युवा उम्मीदवार हो, और लगभग आज 75 साल आज़ादी के हो गए, यहाँ पे कभी भी युवा अध्यक्ष नहीं बना है और युवाओं के अनुरूप काम कर सके ऐसा अध्यक्ष यहाँ पे अभी तक नहीं देखने को मिला है और युवाओं के अनुरूप काम नहीं हो पाया है। और देखिए, मैं छत्तीसगढ़ महतारी के नगर पालिका बोदरी में ही मेरा जन्म हुआ है और मैं एक युवा हूँ, और एक जो युवा सोच सकता है, एक युवा क्या चाहता है वो एक युवा ही सोच सकता है। और 65% हमारे भारत देश में युवाओं की आबादी है और मेरे पास नगर पालिका बोदरी के लिए एक प्लान है कि नगर पालिका बोदरी में कैसे विकास होना चाहिए। देखिए, होता यह है कि अभी तक जितने भी अध्यक्ष बने हैं उनके लिए मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन जो अध्यक्ष बनते हैं वो राजस्व के लिए कोई काम नहीं करते। सबसे अहम चीज़ होता है किसी भी नगर पालिका कि वहाँ पे राजस्व कितना आता है, क्योंकि राजस्व से ही हमारे नगर पालिका अधिकारियों का, कर्मचारियों का, कि पार्षदों का सारा जो लेन देन जो पेमेंट होता है वो राजस्व से होता है। और 2013 में जो अध्यक्ष बैठे हैं, 2013 से लेकर 2018 में जो अध्यक्ष बैठे हैं, अभी नेक्स्ट 25 में फिर से नए अध्यक्ष बैठेंगे। तो मेरा जो प्लान है वो नगर पालिका बोदरी के राजस्व को बढ़ाने के लिए प्लान होगा और मैं 5 साल में ऐसा काम करके जाऊँगा कि नगर पालिका बोदरी में जो राजस्व आ जाता है वो राजस्व 1.5 गुना ज़्यादा होगा और नगर पालिका बोदरी हमेशा विकास के रास्ते पर रहेगा। भारतीय राजनीति में एक हमेशा देखा जाता है, कहा भी जाता है कि जिनकी धर्मपत्नी को टिकट मिलता है, बैकडोर से जो राजनीति पूरा समीकरण है या फिर अधिकारियों से बातचीत है या जो भी चीज़ है वो उनके पति करते हैं। तो क्या आपके केस में अगर आपकी धर्मपत्नी अगर टिकट मिल जाता है, अगर वो चुनाव जीत भी जाते हैं, तो क्या उसके बाद वही सिलसिला रहेगा जो अभी तक भारतीय राजनीति में होता आया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जो धर्मपत्नी है वो पढ़ी लिखी है, शिक्षाकर्मी में उनका जॉब लगा हुआ था। वो खुद ही वहाँ पे ज्वाइन ही नहीं की शिक्षाकर्मी को, और पढ़ी लिखी हैं। वो 2 साल गांव में जो रोजगार सहायक वाला होता है वो भी चलाई हुई है और नगर पालिका बोदरी के जितने भी निर्णय हैं वो लेने के लिए सक्षम है। और हम चाहते भी हैं कि महिला आगे आके काम करे, वो स्वतंत्र रूप से काम करेंगे नगर पालिका बोदरी का, वो सारी चीज़ों के लिए सक्षम है। मतलब आपकी तरफ से कोई बंदिश नहीं, पूरा स्वतंत्र है उनको? जी जी, पूरी स्वतंत्रता है उनको। ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी स्वतंत्रता है, पर हम उम्मीद करते हैं सुनील भाई कि क्षेत्र का विकास हो। एक पत्रकार होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, क्योंकि बोदरी और विधानसभा की बात करें बिला में तो काम उतने नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। तो उम्मीद है कि आपकी जो धर्मपत्नी वो चुनाव जीत के आए और वहाँ के क्षेत्रों के लिए काम करें। और एक सवाल मेरा बनता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के बाद महतारी वंदन योजना लाई है कि हर जो महिला है उनको 1-1 हज़ार मिल रहा है, तो उसका तोड़ क्या निकालेंगे आप? जी देखिए, ऐसा है, महतारी वंदन योजना में 1-1 हज़ार दे रहे हैं जो महिलाओं को, और यहाँ पे बाकी चीज़ों में उनसे डबल वसूला जा रहा है। आप देखिए, अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है। स्मार्ट मीटर के माध्यम से पहले आप रिचार्ज करेंगे, फिर आपका बिजली जलेगा। दूसरा चीज़ आप देखे होंगे कि अभी लगातार बिजली कटौती, हमारी जब सरकार थी तो बिजली बिल हाफ हुआ करता था, आज बिजली हाफ हो गया है और बिल फुल हो गया है, तो वहाँ से पैसा वसूल रहे हैं। अभी आप देखेंगे दारू भट्टी से ही अपन शुरुआत करते हैं। दारू भट्टी में सारे दारू का जो रेट था वो रेट बढ़ा दिए हैं। अभी दारू भट्टी में जो चखना होता था उस चखना को भी राजस्व में शामिल कर लिए हैं कि वहाँ से भी आय होना चाहिए। अभी आप 1 साल हुआ है इनका छत्तीसगढ़ में सरकार बने, और 1 साल में आप देखिए बलौदा बाज़ार में जो हुआ
लोहारडी में जो बलरामपुर में, आज छत्तीसगढ़ जो है अपराध का गढ़ बन चुका है। आप सोचिए, एक एसपी ऑफिस, एक कलेक्टर ऑफिस सुरक्षित नहीं है तो आम नागरिक कैसे सुरक्षित रहेंगे। ये सरकार डर रही है चुनाव करने से। अगर ये सरकार नहीं डर रही होती चुनाव करने से तो सही टाइम में चुनाव होता। आज 2 महीना लगभग पीछे खसक गया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये साय की सरकार क्या करना चाह रही है। जो 5 साल का सरपंच होता था, मेरे को लग रहा है उसको 6 साल चलाना पड़ेगा। जो अध्यक्ष का कार्यकाल था अभी 4 तारीख को ख़त्म हो गया है, उसको अधिकारी कर्मचारी चला रहे हैं। अपने नगर पालिका बोदरी को एसडीएम साहब चला रहे हैं। तो इनका जो प्लान है 1 साल में, आप देखिए 1 साल में लोग पूरी तरीके से फेल है। और हम कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर हैं। हम तो चाहते हैं कि आप कल चुनाव कराइए, हम कल चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर मैं मोटा मोटी एक सवाल करूं, आपकी नज़र में बोदरी में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? देखिए, नगर पालिका बोदरी एक रोड पे बसा हुआ मार्केट है। नगर पालिका बोदरी में जो है सबसे पहले तो रोड का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि वहीं से एयरपोर्ट जाते हैं अपन। और सारे रोड में जब एयरपोर्ट जाने के लिए अगर कोई फिक्स टाइम में निकलता है तो वो नहीं पहुंच पाएगा वहाँ पे, क्योंकि रोड पूरा जाम रहता है वहाँ पे। सफाई को लेकर क्या रहेंगे? सफाई के लिए भी बहुत सारे काम हैं वहाँ पे, कि सफाई भी कराना है, प्लस वहाँ बिजली का व्यवस्था होना चाहिए। वहाँ पे एक तालाब है जिसकी मैं अभी सफाई करा रहा था, जोरा तालाब। उस तालाब को जैसे अपन रायपुर में देखते होंगे मरीन ड्राइव में, उस टाइप का वो डेवलप होना चाहिए। उसमें 8, 10, 15 दुकान बनने चाहिए जिससे हमारा राजस्व बढ़ सके। और एक नया मार्केट की भी वहाँ ज़रूरत है। नगर पालिका बोदरी पूरा जो हाईवे मार्केट है, रोड है, उसी पे मार्केट बसा हुआ है। और एक अच्छा मार्केट की ज़रूरत है नगर पालिका बोदरी को, और उसके लिए मेरे पास प्लान है। कुछ बताएंगे? नहीं, प्लान तो बाद में बताऊंगा। अभी छत्तीसगढ़ में जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो उतना अपर नहीं है जो बाकी स्टेट में, बाकी राज्यों में है। चाहे जिसकी भी सरकार है, शिक्षा का काफ़ी अभाव है छत्तीसगढ़ में, कि टीचर्स टाइम पे नहीं आते हैं। टीचर्स की कमी भी है छत्तीसगढ़ में। जैसे देखा जाए तो 33,000 शिक्षक भर्ती होना वो भी नहीं हुआ, 57,000 से वो 33,000 हो गया। तो ठीक है, वो आपका दायरा नहीं आता है, आपकी धर्मपत्नी अध्यक्ष पद के लिए लड़ रही हैं, पर एक अध्यक्ष होने के नाते अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या शिक्षा पे कितना जोर दिया जाएगा? जो सड़क पे जो लोग शराब पी के जो उर्दंग मचाते हैं, जो गुंडागर्दी बढ़ता है आपके क्षेत्र में, काफ़ी वहाँ पर गुंडागर्दी है, उसको कितना हद तक कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि शिक्षा की जब बात कहें आप, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारी जो कांग्रेस की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री की कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्होंने आत्मानंद स्कूल बनाया था। जितने भी जर्जर स्कूल हैं वो सारे स्कूल आज बहुत अच्छे बन चुके थे। सारे जगह पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होना शुरू हो गया था। तो जो हमारे प्रदेश के जो शिक्षा वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी, वो तो लगातार ये बोल रहे हैं भाई कि हम शिक्षा भर्ती करेंगे, कांग्रेस का ये नीति था, हम तो करेंगे, हमने घोषणा पत्र लाया है, ये सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, उन्होंने लगातार बोलते हैं। तो इसको आप कैसे जनता के बीच जब आप जाएंगे तो अपने जो 5 साल के जो कार्यकाल हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के, उनके कार्यों को कैसे लोगों तक पहुँचाएँगे, इसके बारे में बताइए। देखिए, अभी ये लोग जो हैं, जो टोपी चौधरी जी जो हैं, ये पेट्रोल का जो खर्चा मिलता है एक विधायक को, वो पहले 1,000, उसमें 1,000 रुपये और बढ़ोतरी किए हैं, लगभग 1,80,000 अब इन लोग को पेट्रोल का खर्चा और बढ़ गया है। तो सोचिए कि प्रतिदिन 1,80,000 पेट्रोल के लिए केवल विधायकों को दिया जा रहा है, और शिक्षा भर्ती के लिए इनके पास फंड की कमी है। तो आपको लगता है कि अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, कहते हैं कि जिसकी सरकार होती है उम्मीद उसका ज़्यादा होता है कि मेयर या अध्यक्ष उस पार्टी के ज़्यादा बनते, क्योंकि सरकार उनकी है। अभी सरकार आपके 5 साल चली है, भूपेश बघेल की सरकार चली है, अभी पिछले 1 साल से यहाँ पर विष्णु साय की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। तो सबसे बड़ा ये भी चीज़ है कि अब काट क्या निकालेंगे, क्योंकि उनके पास संगठन बहुत मजबूत है। और कांग्रेस में जैसा आप जानते हैं कि कांग्रेस को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकता है, क्योंकि भीतर इतना है कांग्रेस पार्टी में, उससे अब कैसे लड़ेंगे? जी देखिए, ऐसा है कि अगर इन लोग का संगठन इतना अच्छा से चलता होता तो ये लोग चुनाव टाइम पे कराते। पहली बात, चुनाव कराने से लोग भाग रहे हैं। हम तो कांग्रेस पार्टी वाले लोग कल अगर चुनाव कराए, नहीं हाँ बोले कि कल चुनाव कराना है तो हम कल तैयार हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे आत्मविश्वास तो नहीं है ना। दूसरी चीज़ ये है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में भीतरघात बहुत होता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे जितने भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नगर पालिका बोदरी के हैं कि बिल्हा विधानसभा के, सारे लोग निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और सारे लोगों से मेरी अच्छी आपसी तालमेल है। हो सकता है कि टिकट के दावेदार हम 2 हैं अभी या 3 हैं, लेकिन जिसको भी टिकट मिलेगा हम लोग निष्ठापूर्वक कांग्रेस पार्टी के लिए समर्पण ढंग से हम उनको काम करके उनको जिताएंगे।
आएंगे। मतलब कोई भीतरघात नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, कहीं भी कोई भीतरघात नहीं होगा। हमारे साथ ये सुनील साहू जी थे, इनकी धर्मपत्नी विमला साहू जी दावेदारी पेश कर रही हैं अध्यक्ष पद हेतु। उम्मीद करते हैं कि टिकट मिले, और उससे ज़्यादा हम ये उम्मीद करते हैं कि चुनाव जो भी जीते, जो भी पार्टी जीते, जो भी उम्मीदवार जीते, वो उस क्षेत्र का विकास जरूर करे। धन्यवाद।